जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। अगड़ा विरोधी भाजपा, कायस्थ विरोधी भाजपा, राजपूत विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, कुर्मी विरोधी भाजपा, कुशवाहा विरोधी भाजपा या भाजपा विरोधी भाजपा। आखिर झारखंड भाजपा में चल क्या रहा है? दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में अभी 7 ही सीटों पर मतदान हुआ है। इतनी ही और सीटों पर वोटिंग बाकी है, लेकिन लगता है भाजपा के अंदर का सारा अहंकार, सारा कचरा, सारी गुटबाजी, सारी गंदगी और सारी पीड़ा अभी ही बाहर आना चाहती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को झारखंड में चुनाव के बीचों बीच अपने एक निवर्तमान सांसद और एक वर्तमान विधायक को शोकॉज करना पड़ा है। कारण यह है कि उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं किया, वोट नहीं दिया, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बयानबाजी की। दोस्तों, जिस राज्य में भाजपा का एक प्रवक्ता इसलिए इस्तीफा दे देता है कि उसे चुनाव में कोई काम नहीं दिया गया है, जहां 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश पुराना कैडर सिर्फ इसलिए हताश और दुखी बैठा है कि इस चुनाव में उसकी पूछ नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ इसी बात पर लोगों को पार्टी की तरफ से शोकॉज भी जारी किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं आपको पार्टी से निलंबित कर दिया जाए। दोस्तों, इस पार्टी के नेता कहीं पैसे के लिए हाथापाई करते हैं तो कहीं पास के लिए लड़ते हैं, मारामारी करते हैं। एक पूर्व विधायक और पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता इसलिए इस्तीफा दे देता है कि पिछले 6 महीने से उसे स्थानीय संगठन के लोगों ने दरकिनार करके रखा है। उसने प्रदेश के प्रभारी, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सबको अपनी पीड़ा बताई, लेकिन सब के सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। किसी ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी, किसी ने उसकी बातों पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसे इस लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया गया। न पार्टी ने कोई काम दिया, कोई दायित्व दिया, न प्रत्याशी ने ही पूछा। और जब उसके विधानसभा क्षेत्र के बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई तो वहाँ भी उसे किनारे कर दिया गया, बुलाया तक नहीं गया। ये नेता कुणाल सारंगी हैं। कुणाल को लेकर चर्चा थी कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट लेने का प्रयास किया था, ये चर्चा थी। हालांकि कुणाल हमेशा इनका खंडन करते रहे। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये चेतावनी भी जारी की कि अफवाह फैलाने वालों पर वे कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पार्टी के लोग हों या मीडिया के लोग हों, चाहे कोई भी लोग हों। लेकिन भाजपा ने उनको किनारे लगा दिया। यह वही भाजपा है दोस्तों जो सीता और गीता को दूसरी पार्टियों से तोड़ कर ला रही है, टिकट दे रही है। यह वही भाजपा है जिसके लोकसभा चुनाव 2024 में 13 में से 10 प्रत्याशी या तो दूसरे दलों से लाए गए हैं या पार्टी छोड़कर दोबारा आए हैं। ये लोग एक ऐसे नेता को नीचा दिखाकर पार्टी से निकालने पर तुले हैं जिसने अभी पार्टी छोड़ी भी नहीं है। लेकिन यही लोग टिकट नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ जाने वाले कांग्रेस से दुत्कारे गए राम टहल चौधरी को कुर्मी वोटों के लालच में दोबारा माला पहनाकर पार्टी में ला सकते हैं। दोस्तों, क्या नहीं लगता आपको कि ये क्या गजब का दो मुहापन है? कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं आदित्य साहू, राज्यसभा के सदस्य हैं। रांची प्रदेश कार्यालय की कुर्सियां तोड़ते तोड़ते उनको ये इनाम मिला है। उन्होंने हजारीबाग के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा और धनबाद के विधायक राज सिन्हा को शोकॉज किया है। जयंत सिन्हा को भेजे शोकॉज में लिखा गया है कि जब से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, आप न तो प्रचार प्रसार और न ही संगठनात्मक कार्यों में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आदित्य साहू लिखते हैं कि आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और आप 2 दिन के अंदर इस स्पष्टीकरण का जवाब दें। दोस्तों, जयंत सिन्हा के रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन काश कि आदित्य साहू उन कार्यकर्ताओं की सुध भी लेते जो दायित्व नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, जो नहीं पूछे जाने की शिकायत कर रहे हैं, जो दरकिनार कर दिए जाने की पीड़ा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको एक फ़ोन तक नहीं किया गया।
वोट नहीं देना दोस्तों गंभीर बात है, खास करके वैसी परिस्थिति में जब आप दूसरों के वोट से 2 बार सांसद बने हों, यहाँ तक कि मंत्री भी बने हों। लेकिन जयंत सिन्हा की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में पोस्टल बैलेट के जरिए पहले ही वोट डाल दिया था। अब भाजपा की तरफ से जयंत सिन्हा को प्रचार प्रसार का कोई दायित्व दिया गया था या नहीं, या फिर मनीष जायसवाल ने उनको पूछा था या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जयंत सिन्हा को उनके पिता यशवंत सिन्हा के कारण शो कॉज किया गया है। सीनियर सिन्हा जी खुलकर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के समर्थन में थे, रोज़ ही मीडिया से मुखातिब होते थे, बीजेपी के प्रत्याशी पर हमले करते थे। जयंत सिन्हा के बेटे को भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे की चुनावी सभा में कांग्रेसी पट्टा पहने देखा गया था, तो जयंत सिन्हा पर इसका ठीकरा फूटना ही था। लेकिन नोटिस धनबाद के विधायक राज सिन्हा को भी जारी हुआ है। पत्र की भाषा कमोबेश वही है, यानी जब से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, सांगठनिक कार्य एवं चुनावी कार्य में आपकी रुचि नहीं दिख रही है। साथ ही क्षेत्र के चौक चौराहों पर आपके द्वारा हमेशा भाजपा एवं घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध नकारात्मक बातें बोली जा रही हैं। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है, ये पत्र में लिखा गया है। और आगे लिखा गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपको पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसी ही चिट्ठी धनबाद के 5 मंडल अध्यक्षों को भी भेजी गई है। अब कैसे कैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, इसकी मिसाल आदित्य साहू की यह चिट्ठी है। राज सिन्हा ढुल्लू महतो के नामांकन में मौजूद थे। नामांकन से पहले सभा हुई थी, उसमें ढुल्लू महतो जिंदाबाद के नारे लगाते भी देखे गए थे राज सिन्हा। अभी भी वे प्रचार कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, बैठकों में जा रहे हैं। लेकिन ढुल्लू महतो भाजपा के ही विधायकों को और भाजपा के स्थानीय सांसदों को डरपोक बता दे रहे हैं, किसी को गंजेड़ी कह दे रहे हैं, किसी को अपराधियों से डरने वाला बता रहे हैं, और ये सब ऑन कैमरा भरी सभाओं में बैठकों में बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सांसद विधायक को कोयला चोरों से माल खाने वाला तक बता दिया है। राजनीतिक विरोधियों के लिए वध करने जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, यही बाबूलाल मरांडी, यही कर्मवीर सिंह, यही आदित्य साहू और यही प्रदीप वर्मा, ढुल्लू महतो के मामले में तो धृतराष्ट्र बन जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन जयंत सिन्हा और राज सिन्हा के मामले में वे संजय बन जाते हैं, जो धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हाल दूर से देखकर बता दिया करते थे। तो उनको भी बैठे बैठे दूर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अब वे आंख से देखते हैं या कान से, ये वही बता सकते हैं। ढुल्लू महतो से उनके बयानों के लिए एक सवाल तक नहीं पूछा गया, लेकिन उनके बयानों से आहत हुए विधायक को पार्टी से निलंबित करने की धमकी दी जा रही है। कुणाल सारंगी बाबूलाल मरांडी को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी उपेक्षा के बारे में प्रभारी को, संगठन महामंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को लिखित रूप से रिटर्न में फ़ोन करके और पर्सनली मिलकर बताया। 6 महीने से ये बातें हो रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। राज्य भर से कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही हैं कि प्रभारी और संयोजक मनमानियां कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश के पदाधिकारी मुंह सिलकर बैठे हैं। और यह भी गौर करने की बात है कि जयंत सिन्हा और राज सिन्हा एक ही जाति से आते हैं, कायस्थ जाति से आते हैं। चतरा और धनबाद से राजपूत सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी वैसे भी राजपूतों की नाराजगी झेल ही रही है। कुर्मी आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर और कुशवाहा चुनाव में प्रत्याशी नहीं दिए जाने को लेकर नाराज हैं। हेमंत सोरेन प्रकरण ने आदिवासियों के एक बड़े वर्ग को बीजेपी से छिटका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा है। वे मोदी मैजिक के फील गुड में हैं। दोस्तों, 12 मई को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में आने वाले आरआईटी मंडल में बूथ मैनेजमेंट के पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। 13 मई को वहां मतदान हुआ। मंडल अध्यक्ष वहां थे और गीता कोड़ा के लोकसभा के सहसंयोजक थे। इन लोगों ने बीच बचाव करके छुड़ाया लोगों को। बाद में कहा कि नहीं, मामला कुछ और था, पैसों की बात नहीं थी। 18 मई को जमशेदपुर महानगर कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का पास बांटने को लेकर जमकर मारपीट हुई 2 लोगों के बीच।
बाद में लोगों ने अपने अपने आदमी बुलाए, बाद में देखने की धमकी दी गई। इसका वीडियो वायरल हुआ, ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को सुलह कराने के लिए जमशेदपुर आना पड़ा। यहाँ संगठन महामंत्री और उनके खासम खास प्रदीप वर्मा, जो अब राज्यसभा के सांसद हैं, चुनाव प्रभारी हैं, तो मामला रफा दफा कर दिया गया। जमशेदपुर में दोस्तों अधिकांश पुराने भाजपाई नाराज़ हैं क्योंकि चुनाव में उन्हें पूछा नहीं जा रहा है। प्रभारी और उनके चेले संयोजक मिलकर जो खेल कर रहे हैं उससे प्रत्याशी विद्युत महतो भी परेशान हैं। मामला गड़बड़ाता देखकर उन्होंने खुद अपने लेवल पर डैमेज कंट्रोल का काम शुरू किया। नाराज़ नेताओं कार्यकर्ताओं को मिलकर फ़ोन करके मनाना शुरू किया है। धनबाद में जहां राज सिन्हा को नोटिस किया गया है, वहां प्रत्याशी ढुल्लू महतो का अपना ही मैनेजमेंट चल रहा है। उनके कार्यक्रम की जानकारी विधायक को ऑफिशियली दी भी नहीं जाती है। राज सिन्हा अपने स्तर से मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, अपने लोगों के साथ चुनाव में लगे हैं। मोदी जी का हाथ मजबूत करने की अपील करते दिखाई देते हैं। ढुल्लू की बयानबाजी से पहले जब ढुल्लू ने सांसद विधायक को कोयला चोरों से मिला हुआ बताया और बहुत सारी बातें कही थी जो मीडिया में भी आई थी, उसके पहले वे ढुल्लू महतो के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते भी दिखे हैं। लेकिन पार्टी के मठाधीशों को ये नहीं दिखा। पार्टी के मठाधीश कह रहे हैं कि सांगठनिक कार्य और चुनाव कार्य में जब से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया तब से आपकी रुचि नहीं दिख रही है। अब ऐसे शोकौज को लेकर धनबाद के साथ दूसरी जगहों पर भी पुराने भाजपाई नाराज़गी जाहिर करने लगे हैं। दोस्तों, अपने को खास और दूसरों से अलग बताने वाली और कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहने वाली पार्टी पर आज चुनाव प्रबंधन और बूथ मैनेजमेंट को लेकर उसका अपना कैडर ही सवाल खड़े कर रहा है। ढुल्लू महतो, राज सिन्हा, जयंत सिन्हा और कुणाल सारंगी के मुद्दे पर एक आंख में काजल और दूसरे में सुरमा की नीति अपनाने के आरोप भी भाजपा के नेतृत्व पर लग रहे हैं। और इस सिर फुटौल के बीच झारखंड में 25 मई को 4 सीटों पर मतदान होना है और उसके बाद 1 जून को 7वें चरण और झारखंड के चौथे चरण में संथाल परगना की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब भाजपा के अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं, इनका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो 4 जून को जब मतगणना के बाद रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि झारखंड भाजपा जिस हाल में है, जिस तरह की मानसिकता के लोग इस पर हावी हैं और जिस तरह पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है, चापलूस कार्यकर्ताओं को, चापलूस नेताओं को और जो बड़े नेता हैं उनको खुश रखने के साधन और सुविधाएं और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराने वाले धनवान लोगों को जिस तरह से तरजीह दी जा रही है, वह सिर्फ 5 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए। और जिस तरह की आपसी मजबूती इस लोकसभा के चुनाव में, आपसी मजबूती के साथ साथ आपसी समन्वय कांग्रेस और जेएमएम ने दिखाया है, कहीं ऐसा न हो कि भाजपा अगले चुनाव में भी विपक्षी बेंचों की शोभा ही बढ़ाती दिखाई दे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? झारखंड भाजपा में क्या सब कुछ सही चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।